बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन और बायोकेमिकल नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, ये देखते हैं। ठीक है, तो ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट में हम देखे थे कि हीट किल्ड एस स्ट्रेन में कोई सब्सटेंस था। ठीक है, वो सब्सटेंस क्या करता था, वो ट्रांसफॉर्मेशन करता था लाइव आर स्ट्रेन को स्मूथ एस स्ट्रेन में चेंज करता था ना। तो जो सब्सटेंस ट्रांसफॉर्मेशन करवा रहा है ना, उसको इन्होंने क्या कहा था, उसको इन्होंने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल कहा था। ठीक है, लेकिन ये ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का बायोकेमिकल नेचर नहीं बताया था कि ये डीएनए है कि आरएनए है कि प्रोटीन है। ठीक है, तो इसका बायोकेमिकल नेचर क्या है उसको बताया था कौन, एक्सपेरिमेंट करके एवरी मैकलॉयड एंड मैककार्टी ने किया था। ठीक है, तो ये देखिए बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन मींस नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, इट वाज सजेस्टेड बाई और प्रूव्ड बाई, लिख लेते हैं एवरी, उनका नाम था एवरी मैकलियॉयड एंड मैककार्टी, मैककार्टी। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने बताया था, तीनों ने मिलकर एक एक्सपेरिमेंट किया था। और ये एक्सपेरिमेंट जो है 1933 से लेकर 1944 तक किया था। और ये इन्होंने बताया कि बायोकेमिकल नेचर क्या है उसका, डीएनए, मतलब डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। कैसे किए थे तो देखते हैं। तो इन्होंने क्या किया, ये लोग जो थे तो दे प्यूरिफाइड, लिख लेते हैं दे प्यूरिफाइड बायोकेमिकल्स। तो यहां पर लिख ले रहे हैं प्रोटीन, आरएनए, डीएनए, ये सब बायोकेमिकल्स कहां से, फ्रॉम हीट किल्ड एस सेल्स। ठीक है, तो हीट किल्ड एस सेल्स से निकल रहा था ना सब्सटेंस, तो ये हो सकता है सब्सटेंस। ठीक है, तो इन्होंने हीट किल्ड एस सेल्स से क्या निकाल लिया, इससे प्यूरिफाई कर लिया बायोकेमिकल्स, ये सब डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, ये सब कर लिए। ठीक है, एस सेल्स। और क्या के लिए किए प्यूरिफाई, यह देखने के लिए ना कि इसमें से कौन सा सब्सटेंस है जो कि लाइव आर सेल्स का ट्रांसफॉर्मेशन एस सेल्स में कर रहा है, यही ना। तो यहां पे लिख दे रहे हैं टू सी व्हाट कॉज्ड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आर सेल्स इनटू एस सेल्स। ठीक है, टू सी व्हाट कॉज्ड, और आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है विच वन कैन। ठीक है, टू सी विच वन कैन कॉज। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ, व्हाट कॉज्ड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लाइव आर सेल्स इनटू एस सेल्स, दैट इज लाइव एस सेल्स। तो इन्होंने क्या किया कि सबसे पहले तो इन्होंने जो हीट किल्ड एस सेल्स था ना, उससे बायोकेमिकल्स निकाल लिए, डीएनए, आरएनए और प्रोटीन। ठीक है, यह देखने के लिए कि उसका कौन सा पार्ट जो है लाइव आर सेल्स को एस सेल्स में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये देखते हैं अब आगे इन्होंने क्या किया। इन्होंने हीट किल्ड एस सेल्स था, ठीक है, उससे क्या किए, समरी एक लिख दे रहे हैं, उससे से इन्होंने आइसोलेट किया, उससे आइसोलेटेड एंड प्यूरिफाइड। ठीक है, आइसोलेट किए और प्यूरिफिकेशन करके निकाल लिए क्या, ये बायोकेमिकल्स। ठीक है, अब ये बायोकेमिकल्स क्या निकालें, तो शुरू में एवरी मैकलॉयड जो मैककार्टी से पहले जो है ना, ये सजेस्टेड था, ये माना जाता था कि प्रोटीन वाज अ जेनेटिक मटेरियल। ठीक है,
लेकिन इन्होंने प्रूव किया कि डीएनए है। तो देखते हैं बायोकेमिकल, और ये बायोकेमिकल क्या हो सकता है? दिस बायोकेमिकल में बी प्रोटीन, तो इन्होंने प्रोटीन निकाल लिया, फिर आरएनए भी निकाल लिया, फिर डीएनए भी निकाल लिया। ठीक है, तो ये डीएनए तीनों चीज हो गया, तो प्रोटीन, आरएनए और डीएनए। अब इन्हें ये नहीं मालूम है कौन जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, और इसके बाद क्या होता है, इन्होंने क्या किया, ये जो प्रोटीन निकाले हैं ना, प्रोटीन पार्ट सेपरेटली क्या किए हैं, प्रोटीन को इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया, मतलब डाइजेस्ट कर दिया। तो इनको डाइजेस्टेड बाई, तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं, इसको क्या किया गया, डाइजेस्टेड बाई, यहाँ लिख दे रहे हैं, डाइजेशन करवा दिया गया, डाइजेशन। ठीक है, तो डाइजेशन बाई कौन सा एंजाइम, तो इसका जो डाइजेशन किया गया प्रोटीन को तोड़ने के लिए क्या होता है, प्रोटीएज एंजाइम। ठीक है, प्रोटीएज एंजाइम। तो इन्होंने क्या किया, प्रोटीएज एंजाइम डाला सबसे पहले, तो प्रोटीएज एंजाइम डाल दिया। ठीक है, तो ये प्रोटीएज एंजाइम डाल दिया, तो इसमें प्रोटीन क्या हो गया, डाइजेस्ट हो गया ना, मतलब प्रोटीन डिस्ट्रॉयड हो गया, यानी अब उसमें प्रोटीन नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी देखते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, मतलब प्रोटीन का पार्टिसिपेशन नहीं है। ठीक है, उसी तरह इन्होंने क्या किया सेकेंडली कि आरएनए को अगर डाइजेस्ट करना है तो क्या से करेंगे हम, आरएनए से। ठीक है, तो इन्होंने आरएनए से क्या किया, आरएनए को जो है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, मतलब उसको डाइजेस्ट कर दिया। ठीक है, तो अब तो आरएनए तो बचा नहीं ना है सब्सटेंस, तो ये आरएनए फिर भी देखते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब इन दोनों से ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, इसका मतलब ये दोनों का दोनों क्या है, दोनों का दोनों कह सकते हैं कि के प्रेजेंस में ट्रांसफॉर्मेशन इज नॉट अफेक्टेड, हो रहा है ना। तो यहां पर देखिए दोनों डाल के देखते हैं तो क्या हो रहा है, तो ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन प्रेजेंट हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ऐसे कह सकते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन इज नॉट अफेक्टेड, इससे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो कह सकते हैं कि इससे ट्रांसफॉर्मेशन इज नॉट अफेक्टेड। ठीक है, तो अफेक्ट नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों चीज तो होगा नहीं ना, क्योंकि ये दोनों चीज होता, ट्रांसफॉर्मेशन करता तो ये क्या होता है, रुक जाता ना ट्रांसफॉर्मेशन, लेकिन इन दोनों के डिस्ट्रॉय करने पर भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, मतलब कि कोई दूसरा सब्सटेंस है, यही होगा। फिर भी अब डीएनए है, तो डीएनए को इन्होंने क्या से डाइजेस्ट किया, तो डीएनए को इन्होंने डाइजेस्ट किया डीएनए से, इसको कहते हैं डीएनए। ठीक है, किससे डाइजेस्ट किया, इसको डीएनए से डाइजेस्ट किए। तो डीएनए से डाइजेस्ट करते हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या देखा, ये देखते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो गया, नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि डीएनए ही ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल था, जो कि ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा था आर सेल्स को एस सेल्स में। ठीक है, तो ये डीएनएस है ना, तो डीएनएस, तो यहां पर हम ऐसे लिख सकते हैं, ये डीएनएस अगर डाल के देखते हैं तो क्या हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन रुक गया, तो देयर वाज नो ट्रांसफॉर्मेशन, मीन्स ट्रांसफॉर्मेशन वाज एब्सेंट। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन एब्सेंट है, इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि ट्रांसफॉर्मेशन इज अफेक्टेड। तो ट्रांसफॉर्मेशन अफेक्ट हो गया ना, अफेक्ट हो गया, इसका कहने का मतलब डीएनए ही होगा वो सब्सटेंस। ठीक है, और उसको इन्होंने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल कहा था। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मेशन इज, इसमें देख रहे हैं क्या हो गया, इट इज अफेक्टेड। ठीक है, तो इससे क्या पता चल रहा है, तो अफेक्टेड हो गया, तो इससे पता चल रहा है कि डीएनए जो है, डीएनए इज द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल that caused ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन, और इसीलिए डीएनए को क्या कह दिया गया, डीएनए को कह दिया इट इज अ जेनेटिक मटेरियल, और इसीलिए इन्होंने कह दिया डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। ठीक है,
तो डीएनए को इन्होंने क्या कर दिया, डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। और ये जो ग्रिफिथ जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल सब्सटेंस को बोले थे, वो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल क्या हुआ, डीएनए है। ठीक है, अब ये जो देखेंगे ना, अगर हम कहेंगे कि ये अनइक्विवोकल प्रूफ है कि डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल, नहीं। ठीक है, तो ये होता क्या है, ये वाला जो बताया ऐसे, तो इससे ऑल बायोलॉजिस्ट वेर नॉट कन्विंस्ड, सारे बायोलॉजिस्ट कन्विंस्ड नहीं थे। ठीक है, तो यहां पे एक लाइन लिख लें कि ये वाला क्या हो गया, ऑल बायोलॉजिस्ट वेर नॉट कन्विंस्ड। तो सारे बायोलॉजिस्ट इस एक्सपेरिमेंट जो बताया ना कि ऐसे ऐसे है, कन्विंस्ड नहीं थे। ठीक है, इसीलिए ये अनइक्विवोकल प्रूफ ये नहीं है। ठीक है, तो याद रखिएगा।